सही बात। हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगी न्यूमरोलॉजी का बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको जहाँ डाउट होगा आप बाद में क्वेश्चन मेरे से कर लेना। न्यूमरोलॉजी एक्चुअली है क्या, ये तो सभी को पता होगा। नंबर्स की स्टडी को ही हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो नंबर्स क्या है? नंबर्स एक एनर्जी है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी है। तो जितना भी यूनिवर्स में एनर्जी है ना, वो सारी की सारी क्या है? नंबर्स और हमारे नेम के अल्फाबेट्स। इन सब से ही हम क्या करते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करते हैं। तो हम कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी है आपकी, मीन्स कि आप कह सकते हो डिकोड द लैंग्वेज ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट्स, ठीक है। उसको डिकोड कैसे करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं? नंबर्स को समझते हैं। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हम बेसिक से जाते हैं। तो बेसिक में जब हमें समझना है तो हम पहले नंबर्स को समझेंगे, उसके ट्रेड्स को समझेंगे, फिर अल्फाबेट्स को समझेंगे, फिर कुछ कॉम्बिनेशंस आएंगी, ठीक है, कुछ पैटर्न्स आएंगे। उनको देख के हम पर्सन्स के बारे में एवरीथिंग डिकोड करते हैं। जैसे उसका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, उसकी लाइफ में सक्सेस कब आएगी, उसके अंदर हिडन वीकनेस कौन सी है, उसकी स्ट्रेंथ कौन सी है, ठीक है, वो क्या चाहता है लाइफ में। इतना कुछ हम उसका क्या है, कुछ हिडन नंबरों से ही जान सकते हैं। अब देखो, डेट ऑफ बर्थ तो आपको मिल गई, आप एक डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं। हम उस डेट ऑफ बर्थ को बदल नहीं सकते, ठीक है। बट उसके बीच में क्या है ना, कुछ हिडन नंबर छिपे हैं, जिनको बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक। आप उसको ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, किसी भी नेम से आप किंग क्वीन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। पर हमें क्या करना है, जानना है मूलांक है क्या। मूलांक हमारी डेट है, जिस दिन हम पैदा हुए। जैसे कि आपको निकालने आता है, इसलिए मैं निकालना नहीं सिखाऊंगी। मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि आपकी जो डेट, जिस डेट को आप पैदा हुए, वो आपका मूलांक है। मूलांक है क्या? आपकी बेसिक पर्सनैलिटी को बताता है, ठीक है। आप कैसे हैं, आपको क्या पसंद है, आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है, आपकी डिजायर्स क्या हैं। जैसे कि इवन कि आपकी चॉइस ऑफ फूड, आप कैसा फूड पसंद करते हैं, आपकी एम्बिशंस क्या है लाइफ में, ये सब कुछ जो है हमें आपका मूलांक बताता है, ठीक है। और इसी तरह से जो डेस्टिनी नंबर है वो क्या है? टोटल डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट को हम पैदा हुए उस सबको जब हम प्लस करते हैं ना, तो वो आ जाता है डेस्टिनी नंबर, या फिर हम कह सकते हैं हमारा भाग्य। अब भाग्यांक एक्चुअली है क्या? हमारा लाइफ में हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। अब लाइफ में क्या हमारे लिए गॉड ने एक पाथ, जो जो हम कहते हैं कार्मिक पाथ, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारी डेस्टिनी है। वी कांट चेंज अवर डेस्टिनी, वी कांट चेंज अवर डेट ऑफ बर्थ। तो व्हाट कैन न्यूमरोलॉजी हेल्प अस? इन विच वे न्यूमरोलॉजी हेल्प अस? हम क्यों सीखे न्यूमरोलॉजी, ठीक है, क्या फायदा है न्यूमरोलॉजी का? न्यूमरोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं? अपना जो मूलांक है, ठीक है, उसमें जो क्या है वो हमारे हाथ में है। जैसे उसमें डिजायर्स, आपकी लाइक्स, आपके कलर्स, आप उसमें अपने बिहेवियर में चेंज करके अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है। भाग्यांक को हम चेंज नहीं कर सकते, बट कोर नंबर्स जो हमारा मूलांक है, उसमें कुछ चेंजेस करके हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, जो डेस्टिनी है ना, वो एक रोड है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सड़क है, और जो आपका मूलांक है वो एक व्हीकल है। देखो, आप रोड को चेंज नहीं कर सकते हैं। रोड जैसी भी है, उसमें गड्ढे हैं, रफ है, स्मूथ है, वो तो आपको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट आप अपनी चॉइस का व्हीकल ले सकते हैं, है ना। व्हीकल में हम चेंज कर सकते हैं, व्हीकल को हम इंप्रूव कर सकते हैं, व्हीकल अपनी चॉइस का ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे हाथ में पावर कहाँ पे है? मूलांक के लेवल पे। हम मूलांक की जो नीड्स हैं, अपनी डिजायर्स हैं, अपना बिहेवियर है, उसको कंट्रोल करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। और थर्ड जो नंबर है इंपॉर्टेंट, वो है कुआं नंबर। कुआं नंबर क्या है? वो हमारी ईयर ऑफ बर्थ से आता है। उसके लिए हमें डेट नहीं चाहिए, मंथ नंबर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ओनली ईयर नंबर, ठीक है। ईयर नंबर का जब हम प्लस कर लेते हैं, और इसमें क्या चाहिए हमें? जेंडर। जेंडर मीन्स हम मेल हैं या फीमेल है, ठीक है। मेल में क्या होता है, ये भी आपको शायद रूल पता हो। मेल है तो हम क्या करते हैं, जो सम आता है उसको -11, ठीक है, 11 में से माइनस कर देते हैं।
और जो फीमेल है उसके में क्या करते हैं हम, जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है उसमें 4 प्लस करते हैं, और जो नंबर आता है वो हमारा कुआं नंबर। आई होप आपको कुआं नंबर, मेरे को एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है, स्क्रीन पे आपको समझ में आ गया कि अगर डेट ऑफ बर्थ जैसे कि किसी का बर्थ ईयर 1996 है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। कैसे? 1 + 9 + 9 + 6। और जो टोटल आता है अगर वो मेल है तो हम क्या करेंगे इसमें -11, अगर फीमेल है तो हम क्या करेंगे +11। ठीक है, आप कॉपी पे निकाल सकते हैं कि क्या आता है। मेल का कुआं नंबर जो आएगा 7। ठीक है, 11 से जब हमने 7 निकाला तो क्या आ गया 4। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि वो मेल है जी इसलिए हमने -11 किया। और फीमेल के केस में हमने क्या करना है, +4 कर देना है। 6 + 4 कितना होता है, 6 और 1 7, 7 + 4 मीन्स 11। तो फीमेल के केस में 11 आया, इसका 1 + 1 फिर से करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, मेल के केस में जो कुआं नंबर कितना आया 4, बट फीमेल के केस में कितना आ गया 2। ठीक है, अब कुआं नंबर को हम क्या बोलते हैं, एंजल नंबर, आपका मैजिकल नंबर, आपका लकी नंबर। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना कि इस कुआं नंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ कलाई पे लिखते हैं ग्रीन पेन से और उसको सर्कल करते हैं। क्यों? अपने लक को इनहांस करने के लिए। ठीक है, बट कुआं नंबर के और भी बहुत बेनिफिट हैं जो शायद वो सभी को। लेफ्ट लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? जी जी, हमारा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, ओके। लेफ्ट हैंड की कलाई पे यहाँ पे लिखेंगे कुआं नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, सर्कल कर देना उसको और ग्रीन पेन से डेली लिखना। आप देखोगे आपका लक जो है वो इनहांस होगा। एक चीज और बताऊं, कुआं नंबर आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। जी, आपकी लाइफ में लक तो इनहांस करता ही है, बट आप देखना इस नंबर के प्रोडक्ट्स, इस नंबर की चीजें, इस नंबर के करेक्टरिस्टिक्स, ये नंबर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, चाहे आपको पता है वो कुआं नंबर है चाहे नहीं पता है। ठीक है, तो कुआं नंबर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट नंबर। कुआं नंबर निकालने तो आ गया ना। ठीक है, इस नंबर, अब कुआं नंबर क्या हमारे लक को ही इनहांस करता है? नहीं, कुआं नंबर से क्या होता है, हम पर्सन की लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ एक जी। इसे एंजल नंबर क्यों कहा जाता है? एंजल्स क्या करते हैं, एंजल्स मीन्स क्या, तो नाम दिया गया ना, किसी ने कुआं दे दिया, किसी ने लक को इनहांस करता है ना ये, इसलिए एंजल्स क्या करते ओके। हैं, आपकी विश को फुलफिल करते हैं। तो ये विश यस मैम। का भी नंबर है। ठीक है, अभी देखो जी, आपकी, हमने अभी तक जाना कि लक को ही इनहांस करता है जी, हमारी सक्सेस, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी हेल्थ, हमारी वेलबींग, मीन्स कि हमारी लव, हमारी स्टेबिलिटी, एवरीथिंग ये नंबर गवर्न करता है। कुआं नंबर कैसे करता है ये मैं आपको बताती जाऊंगी आगे आगे। इवन कि आपकी लाइफ में एवरीथिंग चीजों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मीन्स कुआं नंबर का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लकी नंबर। तभी हम बोलते हैं इसको बार बार लिखें, बार बार लिखने से क्या होता है, इस नंबर की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी लाइफ में जुड़ती है, क्योंकि हर एक नंबर की एक अपनी एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस यूनिवर्स में जो भी है वो सब क्या है, एनर्जी है। अब कुआं नंबर को आपने देखा, आपके लक के बारे में बताया। ठीक है, इसका एक और रूल है, इसका रूल ये है कि अगर कुआं नंबर 5 आ जाता है किसी का, जैसे कि 1 2 3 4 कुआं नंबर आता है तो इट्स ओके। 6 7 8 9 आता है तो भी ओके है, बट अगर 5 आ जाता है तो क्या होगा, जब भी 5 कुआं नंबर किसी का आता है, इन केस ऑफ मेल, उसको हम क्या कहेंगे, कौन से नंबर पे लेकर जाएंगे, 2 नंबर पर। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख लो कि जब भी कुआं नंबर 5 आएगा वो क्या हो जाएगा, मेल के केस में 2, और जो फीमेल के केस में 5 नंबर जो है बिहेव लाइक द नंबर 8। ऑटोमेटिकली उसके ट्रेड्स जो है उस वुमेन को लाइफ में दिखने लगेंगे। आप नोटिस करना, किसी का 8 2 5 नंबर अगर कुआं आता है इन केस ऑफ फीमेल, तो
उसको जो है उसकी लाइफ में हार्ड वर्क बहुत होगा, है ना, उसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगा, क्योंकि 8 नंबर जो है वो अपने ट्रेड्स उसकी लाइफ में ला रहा है, उसकी लाइफ में लेट सक्सेस आएगी, ठीक है। तो जितने भी 8 नंबर के ट्रेड्स हैं वो आपको देखने में मिलेंगे। वो नंबर अगर आपकी ग्रिड में है तो भी आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, उसको हेड पर लिख कर। अब दूसरी बात, कुआं नंबर वास्तु से भी हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कुआं नंबर हमें लाइफ में डायरेक्शन बताता है, ठीक है। वास्तु की डायरेक्शन कहाँ से पता चलती है, जो नंबर आपका कुआं नंबर आया आप उससे डायरेक्शन को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक स्लाइड यानी है। जी जी, हाँ, हाँ जी बोलिए। यानी क्या वास्तु के साथ कैसे जुड़ सकता है? डायरेक्शंस, वास्तु में डायरेक्शंस है, हर नंबर की एक डायरेक्शन है, ठीक है। हर नंबर की एक ओके। डायरेक्शन है। आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप उस डायरेक्शन में बैठ सकते। कुआं नंबर का असली जो मतलब है, क्योंकि ये कंसेप्ट फेंगशुई से आया है, तो आप इसको डायरेक्शन से जोड़कर इस नंबर्स की जितनी ब्लेसिंग्स है उस डायरेक्शन से ले सकते हैं। जैसे कि जिसका जो कुआं नंबर है उसी की डायरेक्शन में ज्यादा देर वो बैठेगा, अपना काम करेगा, तो उसको ब्लेसिंग्स जो है वो उस डायरेक्शन से मिल जाएगी, ठीक है। वो उसकी लकी अच्छा, डायरेक्शन होगी, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक ना स्क्रीन है, अगर मिलती है तो मैं शेयर करती हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये देखो, ये है कुआ नंबर, जैसे कि किसी का 1 आया, ठीक है, 3 आया, 4, 6, अब 5 को काट दिया मैंने बीच में से, क्यों, अगर मेल है तो जो 5 नंबर है वो बिहेव लाइक 2, अगर फीमेल है तो वो 8 की तरह बिहेव करेगा फीमेल के केस में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट जी। लेकर देखो। आप डायरेक्शन, आप पूछ रहे थे डायरेक्शन में कैसे चूज करेंगे, तो बेस्ट डायरेक्शन 1 नंबर के लिए, अगर उसको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए। अब 1 नंबर किसी का बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, ऐसे नहीं देखना, हमने देखना कुआं नंबर। जिसका कुआं नंबर हम्म। 1 आता है उसको अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो वो क्या करेगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर। साउथ ईस्ट में वो अपना ऑफिस में जैसे सिटिंग पोजीशन बना सकता है, उस डायरेक्शन में बैठ के हम्म। काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर उसको अपनी अच्छा। हेल्थ अच्छी करनी है, हेल्थ के रिलेटेड उसको इशू आ रहे हैं, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, अपना हम्म। सिटिंग अरेंजमेंट वहां पे कर सकता है, ठीक है। अगर उसके रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं पर्सन के, तो उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन है साउथ, ठीक है। साउथ डायरेक्शन से उसकी ब्लेसिंग्स जो है ले सकता है। सिमिलरली उसको विजडम, विजडम मीन्स कि उसको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, उसको काम करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। सभी कुआं नंबर के साथ सेम होगा, ठीक है। ये सभी की डायरेक्शन जहाँ पे लिखी गई हैं, हर एक नंबर को जिसका भी जी। जो कुआं नंबर आता है उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन जो है वो लिखी गई है। इसी तरह से वर्स्ट डायरेक्शन भी होती है। आप, वर्स्ट डायरेक्शन कौन कौन सी है, जैसे कि लाइफ में फ्रस्ट्रेशन बहुत है, जब फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी कब, जब वो बेस्ट में बैठेगा, कौन, कुआं नंबर 1 वाला पर्सन, ठीक है। अभी मैं समझा लेती हूँ, अगर डाउट हुआ तो मैं बाद में लेती हूँ। क्या होगा अगर वो बेस्ट डायरेक्शन में अपना ऑफिस बनाता है, जब टाइम स्पेंड करता है, जब बेडरूम है उसका, ठीक है, बेडरूम में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या होगा, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट है तो कुछ ना कुछ उसका लॉस होगा, या फिर थेफ्ट हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान उसकी लाइफ में होता रहेगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से उसको लाइफ में हेल्थ इश्यूज आप कह सकते हैं वो आएंगे, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो टोटली लॉस होगा, ठीक है। ये है सारा कुआं नंबर। इस तरह से हम कुआं नंबर से ब्लेसिंग ले सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हमारी लाइफ का, हमारी विशेष। अब हमें देखना है कि हमें इस नंबर को यूज कैसे करना है। कुआं नंबर तो निकाल लिया, उसका बेस्ट चूज कैसे करेंगे, इस तरह से डायरेक्शन को चूज करके। अब क्या होता है कई बार, हाँ मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए। पहले कई बार क्या होता है, जैसे हेल्थ इशू है और पर्सन क्या है ईस्ट में बैठ, मैं सिर्फ 1 नंबर का ले रही हूँ, ईस्ट में उसके पास प्लेस नहीं है, वो बैठ नहीं सकता, तो क्या कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन है। आप वहां पे विंड चैम्प लगा सकते हैं, ठीक है। वो बेल्स होती है ना मेटल की, विंड चैम्प जिसको बोलते हैं, जिसकी आवाज आती है, वो आप ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम छोटे प्लांटर्स होते हैं ना,
वो इस डायरेक्शन में जरूर रखिए, ताकि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करे और वहां की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो या तो आप वहां पे बैठकर काम करिए, या फिर वहां पे आप प्लांटर लगा सकते हैं, या फिर आप वहां पे पिंड चैम्प लगा सकते हैं, और इस नंबर की जो ब्लेसिंग्स है ना वो आप ले सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है, पूछिए आप। चले, अगर कोई डायरेक्शन नहीं है, जी कोई वो नहीं है आपको, वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, डाउट नहीं है तो अच्छा, आप और क्या कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। यस मैम। हाँ जी, इस डायरेक्शन में आप, एक भगवा मिरर आता है, वो भी बहुत सुना होगा आपने, है ना। मिरर की मैं पिक मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाती। आप नेट में सर्च करना उसको, पकुआ मिरर या फिर बगुआ मिरर कहते हैं, ठीक है। वो मिरर भी आप इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, हेल्थ अच्छी करने, अगर किसी को है इशू तो ठीक है, रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, तो सबसे अच्छा है कि उस डायरेक्शन में आप क्या करो, एक भगवा मिरर लगा दो। ये सबसे अच्छी बेस्ट रेमेडी है, और इस नंबर की ब्लेसिंग्स जो है आपके साथ जुड़ेगी। आप इस नंबर को हथेली पे भी लिख सकते हैं, वो मैंने पहले भी बताया। ये था कुंवर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको कर दूं बंद। जी हाँ, तो ये ही एक स्क्रीन, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है कि आपकी कुंवर नंबर की ब्लेसिंग जो है वो आपको मिल जाए। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, हम सब कहते हैं कि सारा कुछ ही जो एनर्जी है ना, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो एनर्जी का कभी आपने सोचा, एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं। जी होती क्या है, ओनली ट्रांसफर, ठीक है, वन लेवल टू अनदर लेवल। एनर्जी वैसे ही रहती है, जैसे कि हम कहते हैं सोल, हमारी सोल, आत्मा, ठीक है, वो क्या है, एक ही है। हम कहते हैं वो प्रभु ही है जो हम सबके बीच में समाया हुआ है, उसकी सोल है, ठीक है। हम, वो भी क्या है, एक एनर्जी है, क्योंकि हमने उसको कभी देखा नहीं। हमारे शरीर में वो एनर्जी जब तक चल रही है तो हम जीवित हैं। जैसे ही वो एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा, सब खत्म। क्या कहते हैं, पांच भूतों, पांच एलिमेंट से बना हुआ ये शरीर पांच एलिमेंट में ही मिल जाता है। यही सुना है हमने, मिट्टी से बना हुआ शरीर फिर से मिट्टी में ही मिल जाता है। तो हमारा ये शरीर जो है ना, ये बना हुआ है पंचभूतों से, और जो सोल है वो है परमात्मा की, ठीक है। परमात्मा क्या है, शून्य, जीरो नंबर, जिसको हम बोलते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, हमने उनको कभी देखा नहीं है। जो ओरिजिनल में एक परमात्मा है, देखो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये उनकी आगे की में क्या कह सकते हैं उनको, उन्होंने जब सोचा कि हमें ये बनाना है, पूरा साम्राज्य बनाना है, पूरी प्रकृति बनानी है, जैसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, ये सब क्या है, प्रभु की कल्पना, उन्होंने अपनी कल्पना से बनाया है। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो जीरो नंबर, जीरो की कितनी वैल्यू हुई, ठीक है, ओरिजिन ऑफ नंबर बता रही हूँ। तो जीरो नंबर था, सृष्टि में जीरो नंबर शुरू से ही था, मीन्स परमात्मा जो है अमर है, उसका नाश नहीं हो सकता, ठीक है। तो ना ही उनका कभी जन्म होता है, ना ही वो मरते हैं, ऐसा हमने सुना हुआ है। वो सब क्या है, जीरो नंबर। जीरो मीन्स गोल सर्कल। अब हमारी अर्थ देखो, वो क्या है, एक गोल है। सन क्या है, उसकी शेप गोल है। मून क्या है, वो भी अगर आप फुल मून देखें तो वो भी क्या है, गोल है, एक सर्कल है। तो जब हम स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, 360 डिग्री। अब हम एस्ट्रोलॉजी में जब बर्थ चार्ट बनाते हैं तब भी क्या डिग्री लेते हैं, 360 डिग्री। किसकी डिग्री है, ये एक सर्कल की, ठीक है। ये आता है जीरो नंबर का ओरिजिन। अब जीरो नंबर है, उसके बाद क्या हुआ, प्रभु का मन हुआ कि हम दुनिया को बनाएंगे, ठीक है। अब दुनिया को बनाना है तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई तीन गुणों की, ठीक है। प्रभु के बाद जो नंबर वन है वो क्या है, एक शिव और शक्ति, जिसको हम बोलते हैं पूरी जो सृष्टि है उसमें क्या है, एक शिव है और एक शक्ति है। तो अर्धनारीश्वर शिव शंकर जो है उनको बोला जाता है नंबर वन। या फिर सूर्य, जो कि क्या है, इस, जो हम देख पाते हैं इस पृथ्वी से, साक्षात जो प्रभु जिसको हम बोलते हैं वो सूर्य को बोलते हैं, वो भी क्या है, एक नंबर वन, ठीक है। उनसे क्या उत्पन्न हुए आगे, तीन गुण, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। जो तीन गुण थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश,
इन तीनों का काम क्या था? सृष्टि की रचना करना, उन सृष्टि की पालना करना, और सृष्टि से जो भी नेगेटिविटी है, जैसे डेथ होती है, जो नाश होता है सारा, वो करना। 3 नंबर जहां से उत्पन्न हुआ, ठीक है। एक नंबर था आर्तनारीश्वर का, शिव शंकर का, जिसमें शिव एक पुरुष है और स्त्री कौन है? प्रकृति है, वो दोनों मिलके समाये हुए हैं, नंबर 1। उसके बाद आ गया नंबर 3। नंबर 3 में क्या आ गया? तीनों गुण हमारी, जैसे कि सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। इसके बाद क्या हुआ? जब सृष्टि है, इंसान बनाना है, तो 5 एलिमेंट, 5 भूत को भगवान ने क्या किया? बर्थ हुआ उनका 5 एलिमेंट का। कैसे हुआ? ये तो बड़ी लंबी प्रोसेस है। वो आ जाते हैं हमारे वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ठीक है, स्काई जिसको बोलते हैं। इन पांचों एलिमेंट से जब हम बने, पर सोल तो तब भी हमारे अंदर नहीं आई। इस तरह से ये क्या हो गया? 5 नंबर है, तो हमारी सेंसेस भी क्या है? 5 है, ठीक है। अब हमारे जो फिंगर्स हैं हाथ के, ये भी क्या है? 5 हैं। इस तरह से 5 नंबर की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। मीन्स कि हमने डिकोड किया। वो तो सृष्टि में पहले से ही है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, बट हम इनको क्या कर रहे हैं? डिकोड कर रहे हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं हम। जब 5 एलिमेंट हैं, फिर डेवलपमेंट हुई 7 चक्रस की। 7 चक्रस क्या? मनुष्य बन रहा है, उसके अंदर क्या आ गए? 7 चक्र। 7 चक्र क्या है? आप बोल सकते हो चौराहा जिसको बोलते हैं, या फिर हेड क्वार्टर बोल सकते हो। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं आपकी बॉडी में, उनके मेन 7 सेंटर्स, ठीक है, 7 चक्रास। आप देखोगे ऐसे ही 7 कितनी चीजें हैं जहाँ पे, धरती पे, है ना। 7 रिवर्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, और क्या है 7? आप देखोगे 7 सिस्टर्स, हाँ, बहुत सी चीजें 7 हैं, ठीक है। अब पूरी सृष्टि पे जब सर्च करेंगे ना इन चीजों की, देखेंगे कि नंबर्स जो हैं ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करते थे, ये डेवलप नहीं हुए हैं। मीन्स मनुष्य के जन्म से पहले से ही यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो नंबर है। हम क्या करें? उनको डिकोड करें, उनको जानने की कोशिश करें, जो कि पहले ही हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने काफी रिसर्च करी हुई है इन पर। हम तो सिर्फ उन्हीं चीजों को बार बार देखकर उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से 9 नंबर, जो हमारी नव दुर्गाएं हैं, नव शक्तियां हैं, ठीक है। 9 नंबर को हम बोलते हैं पूरी साइकिल जो है वो एक क्रिएशन का साइकिल खत्म हो गया और नया शुरू हो जाएगा। एक एंडिंग होगी 9 नंबर पे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। जब भी 9 नंबर है वो आपको एक कंप्लीट कर देता है। तो 9 नंबर के बाद क्या होता है? फिर से प्रोसेस शुरू हो जाती है 1 नंबर से। तो इस तरह से 1 से 9 नंबर आते हैं। अब जब डेवलपमेंट करनी थी, तो सन और मून, मीन्स आप कह सकते हो पुरुष और एक स्त्री, ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि प्रकृति का निर्माण होना था, तो इनकी डेवलपमेंट हुई। इसके बाद इनको ज्ञान देने के लिए जुपिटर नंबर 3 आए, उन्होंने इनको ज्ञान दिया। फिर सृष्टि की आगे रचना हुई। इस तरह से जो 9 नंबर जो है, ये सारे के सारे क्या हुए? डेवलप हुए। और इन 9 नंबरों को ही हम न्यूमरोलॉजी में डिकोड करते हैं। आई होप जहां तक समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है? जो ज्यादा फास्ट था, जी नहीं, बराबर। समझ में आ गया? ठीक है। कुआं नंबर जी, आपको पहले से पता था या कुछ नया जाना आपने? थोड़ा सा मालूम था, लेकिन लेकिन डिटेल ज्यादा नहीं। अच्छे से जाना। हाँ, तो अब आज से आप इसकी ब्लेसिंग लोगे सभी कुआं नंबर की, है ना। जी, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे हम, क्योंकि ये मीटिंग तो एंड हो जाएगी फिर से। तो कल हम क्या करेंगे? डिटेल में ना 1 to 9 नंबर को करेंगे, ठीक है। 1 to 9 यस। कुआ नंबर। नहीं नहीं नहीं, 1 to 9 कुआं नंबर नहीं करेंगे। 1 to 9 नंबर की थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करेंगे कि 1 नंबर के लोग कैसे होते हैं। 2 नंबर है आपका, तो आप कैसा, आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, इस तरह से। So this is date of birth or जैस डेट ऑफ बर्थ, yes, date of डेट birth. ऑफ बर्थ एंड जो डेस्टिनी आल्सो, थोड़ा सा उनमें फर्क Okay. होता मैम है, बट मेरा बेसिक। जी जी मेरा बेसिक क्वेश्चन एक ही है कि जी हमें इतने सारे नंबर्स जो है वो निकाल के हम लोग अच्छे से है ना रीडिंग कर पाते हैं, ठीक है। जी। हाँ लेकिन जी। हम लोगों की लाइफ के ऊपर कौन सा नंबर, मतलब लाइफ पाथ नंबर ज्यादा ये हो रहा है, क्या बोल सकते कि इम्पैक्ट आ रहा है आपकी लाइफ लाइफ पे? पाथ इम्पैक्ट आ रहा है, दो। कि फिर हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा बर्थ डेट के हिसाब से हम निकालते हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। बेसिक
क्वेश्चन कि हम हाँ लोग हाँ रीडिंग करेंगे तो हम सबको अच्छे से दे तो देंगे, जी लेकिन वो लोग क्या पूछते हैं, इतना सब हमने पढ़ा तो हम्म। इसमें तो सबके नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं, सबके अलग अलग हुआ है, नंबर सबके अलग ट्रेड्स अलग आएगा। अलग हैं। हाँ, तो वो सबकी लाइफ में अलग, देखो सबकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, सबकी लाइफ में जो भी घटनाएं होती है वो भी यूनिक है कि उसके नंबर के अकॉर्डिंग होती हैं, जो आपको यस वही मैम। रिकॉर्ड करे। तो सबसे ज्यादा I इम्पैक्ट think आप कहेंगे वो नहीं, वो बेसिक I नंबर, think ये बेसिक क्या कहना चाहती है कि डेस्टिनी नंबर ज्यादा इम्पैक्ट करता है या बेसिक। देखो मैं आज, या मैं डेस्टिनी ना कंफ्यूज नंबर, नहीं करती हूँ, डायरेक्ट और life क्लियर path कर। number, Tua number, which is more effective. I think that's what she बर्थ नंबर, means. ठीक है, बर्थ नंबर, But आप जिस डेट को पैदा हुए हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कब तक ओके होता है। देखो उसका इम्पैक्ट होता है अप टू जब तक आप वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, जहाँ आपकी लाइफ में मैरिज नहीं हो जाती है, तब तक आपका बर्थ नंबर जो है ज्यादा इम्पैक्ट करता है। आफ्टर मैरिज जो ओके डेस्टिनी नंबर वर्क, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस जो आप दोगे वो डेस्टिनी को देंगे। पुअर नंबर तो आपका लाइफ लॉन्ग है ना, वो तो आपका लकी चार्म जिसको आप बोलते हो, एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग है, वो तो आपके साथ है ही, ठीक है ओके मैम। जी। समझ में आ गया कौन थैंक सा यू। इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ एज में यस बर्थ मैम। नंबर इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद इम्पैक्ट तो डेस्टिनी का भी आ रहा होता है उस पर ऐसे आप कह लो कि अगर 100% में हम करें तो 75% बर्थ नंबर है, 25% आपका डेस्टिनी जो है वो वर्क कर रहा होता ओके मैम, थैंक है यू। जी जी। अभी 5 मिनट है मीटिंग एंड होने में।